निकाह ये सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता। ये दो दिलों, दो रूहों और दो खानदानों को जोड़ने वाला एक मुकद्दस अहद होता है। और इस रिश्ते की सबसे बड़ी जीनत मोहब्बत नहीं बल्कि अदब, रहमत और हुस्न अखलाक है। कभी कभी हमारा लहजा, हमारे अल्फाज ऐसे जख्म दे जाते हैं जिन्हें वक्त भी पूरी तरह भर नहीं पाता। आज हम उन 5 जुमलों की बात करेंगे जो गुस्से में भी एक बीवी को अपने शौहर से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक नर्म लफ्ज पूरे रिश्ते को बचा लेता है। याद रखिए, इस वीडियो का मकसद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है। इस्लाम ने शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे के साथ इज्जत, मोहब्बत और रहमत से पेश आने की तालीम दी है। आज की ये नसीहत सिर्फ बहनों के लिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो भाइयों के लिए होगी। तो पहला जुमला, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकते। जब आप बार बार कहती है तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकते, तो हो सकता है आप अपने दर्द का इजहार कर रही हो, लेकिन सामने वाले तक आपका दर्द नहीं, उसकी नाकामी पहुंचती है। वो यह महसूस करने लगता है कि चाहे वो जितनी कोशिश कर ले, वो कभी काफी नहीं होगा। इसकी जगह नरमी से कहिए, शायद मैं अपनी बात ठीक तरह से समझा नहीं पाई, क्या हम बैठकर इत्मीनान से बात कर सकते हैं? यकीन मानिए, नरमी दिलों के बंद दरवाजे भी खोल देती है। दूसरा जुमला, तुम किसी काम के नहीं हो। हर इंसान चाहता है कि जिस शख्स से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो उसकी कद्र करे। जब एक शौहर बात करता है तुम किसी काम के नहीं हो, तो उसके अंदर का एतमाद धीरे धीरे टूटने लगता है। याद रखिए, तनकीद इंसान को बदलने से ज्यादा तोड़ देती है, लेकिन एक छोटा सा जज़ाकल्लाहु खैर या आपकी कोशिश मेरे लिए बहुत मायने रखती है, किसी का पूरा दिन बदल सकता है। तीसरा जुमला, काश मैंने किसी और से निकाह किया होता। ये शायद वो जुमला है जो किसी भी रिश्ते के दिल पर सबसे गहरा जख्म छोड़ जाता है। मुकाबला मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर घर की अपनी आजमाइश होती है, हर इंसान की अपनी कमजोरियां होती। अपने शौहर का किसी और से मुकाबला करने के बजाय उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जो काम शिकायत नहीं कर सकती वो दुआ कर सकती। और जिस घर में एक दूसरे के लिए दुआएं होने लगे, वहां बरकत उतरने लगती है। चौथा जुमला, हर गलती तुम्हारी ही होती है। इल्जाम हर झगड़े की आग की ओर भड़का देता है। जब हर बात में सिर्फ कसूरवार ढूंढा जाए तो मसला कभी हल नहीं होता। अगर कोई बात तकलीफ दे रही है तो यूं कहिए, इस बात से मेरा दिल दुखा है, क्या हम मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं? याद रखिए, निकाह दो मुखालिफ लोगों की जंग नहीं, दो हम सफरों का सफर है। पांचवा जुमला, अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है जिस पर बाद में उसे अफसोस होता है, लेकिन कुछ अल्फाज माफ तो हो जाते हैं मगर भुलाए नहीं जाते। अगर आपको शिकायत है तो उसे मोहब्बत के साथ बयान कीजिए। कहिए, मुझे आपकी कमी महसूस होती है, मैं चाहती हूं कि हम पहले की तरफ फिर से करीब आ जाएं। यकीन जानिए, नरमी से कही गई बात वो असर करती है जो सख्ती कभी नहीं कर सकती। एक खूबसूरत निकाह दो बेऐब इंसान से नहीं बनता, बल्कि दो ऐसे इंसानों से बनता है जो हर रोज अपनी अना से ज्यादा अपने रिश्ते को अहमियत देते हैं, जो माफ करना सीख लेते हैं, जो शुक्र अदा करना सीख लेते हैं और जो गुस्से के बजाय रहमत का रास्ता चुनते हैं। जरा सोचिए, अगर आज से हम अपने लहजे में सिर्फ थोड़ी सी नरमी ले आए तो शायद हमारा घर और ज्यादा सकीनत, मोहब्बत और बरकत से भर जाए। अल्लाह ताला हर शौहर और बीवी के दरमियान मवद्दत, रहमत और सुकून अता फरमाए। आमीन। अगर आज की ये नसीहत आपके दिल तक पहुंची हो तो नूर विदिन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, रहमत और बरकत अता फरमा। आमीन।